दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसको अगर आप सीखेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम लोग का जो अटेम्प्ट होता है, जो प्रयास होता है, दैट इज कि हम लोग ना सीधा सोचते हैं कि अंग्रेजी हम लोग कैसे बोलें, है ना। कुछ ऐसा अचानक से कुछ सीख लें और अंग्रेजी बोलने लगे। एक्चुअली में ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अंग्रेजी बोलने से पहले आपको अंग्रेजी समझना सीखना होगा। अंग्रेजी बोलने से पहले आपको अंग्रेजी समझना होगा। समझना मतलब कि अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे ये किताब है ना, इसमें अंग्रेजी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको मैं पढ़ूं और पढ़ के ना मुझे समझ में आए ये जो मैं पढ़ रहा हूं क्या अर्थ है, इसको समझना सीखना होगा। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है तो वो समझ में आना चाहिए। कहीं कुछ फॉर्म भर रहे हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आए इसका मतलब क्या है। अंग्रेजी बोलना एक अंतिम स्टेज है, लास्ट पड़ाव है। जब तक आप अंग्रेजी समझना नहीं सीखेंगे, बोलना कैसे सीखेंगे? कोई सा एक सेंटेंस है, उसका आप इंग्लिश ही नहीं सोच पा रहे हैं, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे बोलेंगे? ठीक है। तो अब आते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंस मेकिंग में, जहां पे हम लोग अंग्रेजी समझना सीखेंगे। इसके लिए कुछ नेसेसरी टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना होगा। ग्रामर नहीं सीखना होगा। हमारे दिमाग में ना ये एक स्टैंप मार दिया गया कि ग्रामर सीखो तो अंग्रेजी बोलने लगोगे, नहीं बोल पाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन काफी सारे लोगों को आता है। आप में भी, आपको भी आता होगा मे भी, ठीक है। थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा, लेकिन आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। रीजन क्या है ना, अंग्रेजी बोलने के लिए उसका जरूरत नहीं है। सेंटेंस मेकिंग आपको आना चाहिए। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ढेर सारा वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे। ये भी एक गलत अप्रोच है, ठीक है। डिक्शनरी तो बहुत सारी है, आपने भी कई सारे शब्द याद किए होंगे, क्या अंग्रेजी में बोल पा रहे? नहीं। रीजन क्या है? अगेन से वो गलत रास्ता है, क्योंकि आप जो डेली की लाइफ में यूज करते हैं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो, डेली लाइफ में हम लोग सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं? खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना। चलो खा लेते हैं, चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो बाजार चलते हैं, पापा आ रहे हैं, पापा जा रहे हैं, मैं स्कूल आ रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यहाँ पे ये लेके आओ, वहां पे वो लेके आओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। यही तो चलता है। आम घरों में क्या चीज चलता है? एक आम घर में नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशन जो है, यही सब हम लोग बातचीत करते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि हाँ उसके पीछे हम लोग एकदम दिमाग लगाएं, है ना। छोटा सा चीज है, छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है, एक छोटा सा नॉलेज इकट्ठा करना है, छोटी सी सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, दैट्स इट। उसी को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। मान लो शुरुआत कैसे करेंगे? छोटा सा अंग्रेजी कहीं पे मान ली किसी से बातचीत कर रहे हैं, 10 सेंटेंस में एक सेंटेंस आपको अंग्रेजी में बोलना है, बस। शुरुआत में इतना ही करना है। किसी से व्हाट्सएप पे चैट चैट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उसको कुछ चैटिंग किए, मान लो 10 सेंटेंस उसको भेजा, 5 सेंटेंस भेजा, उसमें से एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिखना है, दैट्स इट। शुरुआत इतना ही करना है, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस। नॉर्मली गलती क्या करते हैं लोग? सोचते हैं कि आज के बाद जो भी बोलेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे। आप विदेश में रह रहे हैं, जो भी बोलेंगे अंग्रेजी में रहेंगे, चलेगा ही नहीं काम ना। कौन सुनेगा आपका अंग्रेजी? किसको बोलेगा? चाट वाले से, जलेबी वाले से, मिठाई वाले से, दुकानदार से, राशन वाले से, किससे अंग्रेजी में बात करोगे? कोई नहीं सुनने वाला, है ना। लोग पागल कहेंगे, ठीक है, पागल कहेंगे और प्रॉब्लम अलग आएगा, ठीक है। तो ये संभव नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो हम लोग कर सकते हैं और जहां से हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वो तो लेटर ऑन प्रोग्रेस बात है। सबसे पहले हम लोग आएंगे, थोड़ा थोड़ा पहले सीखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज कर सके अपने डे टू डे लाइफ में। एक दो सेंटेंस, तीन तीन सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं, है ना। किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपका अंग्रेजी घुस जाएगा बीच में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा घुसाते रहिए इधर उधर, दैट्स इट, हो जाएगा, है ना। यहीं से शुरुआत करना है, ठीक है। इसी में से एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैज हैव हैड, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हैज हैव हैड। ये एक आम लोगों के लिए ना बहुत ही कंफ्यूजन से भरा टॉपिक होता है। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर हैव जो है हमें कई तरह के डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में दिखता है कि कैसे इसका यूज हो रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी हम लोग लिखते हैं आई हैव अ पेन, कभी हम लोग लिखते हैं आई हैव ईटेन, कभी हम लोग लिखते हैं आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है। तो हैव को हम लोग देखते हैं, कभी लिख रहे हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। कभी देखते हैं आई हैव ईटेन, मैंने खा लिया है। कभी देखते हैं कि आई हैव बीन गोइंग, कभी ये दिख रहा है आई हैव बीन वॉकिंग, कभी दिख रहा है ये मैं काम करता आ रहा हूं।
तो कई सारे सेंटेंस के टाइप में आप देखेंगे इसको यूज किया जा रहा है, कंफ्यूज होते हैं हम लोग, है ना। तो इसी को सीखना है, ये चीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैज हैव हैड, डू डज डिड, इज एम आर वाज वेयर, यही सब बेसिक सा चीज है, इसी को सीखना है। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना लेते हैं। अभी जैसे कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट मेरे को मिला था, ठीक है, उसने मेरे को कहा कि सर एक ऐसा इस तरह का सेंटेंस सिखाते हैं क्या, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। अरे भाई पागल, इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं क्या डे टू डे लाइफ में? मैंने उसको ऐसे बताया ये सेंटेंसेस हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब मगरमच्छ रेंगते रेंगते पेड़ पर चढ़ गया, ये क्या वाहियात वाक्य है। इस तरह के सेंटेंस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। जो यूज करते हैं उसको ट्रांसलेट करना सीखो ना। इस तरीके से अगर आप सीखोगे तो जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहोगे, नहीं सीख पाओगे। इस तरह का सेंटेंस एक अजीब तरीके के स्ट्रक्चर से ये सब बनता है, वो सीखोगे सिखा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई ये नहीं है, ठीक है। अब ये चीज यहां पे ऐसा ही हो रहा होता तो ये वहां पे चला जाता, ये सब कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में। फालतू की चीजें सीखेंगे घूमते रह जाएंगे। काम की चीज सीखो, उतना ही सीखो जो हम लोग को मिलना है ना। फालतू की चीजें नहीं सीखनी, वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये सब चीज के पीछे मत पड़िए, ठीक है। सिंपल सी चीजें सीखिए, सिंपल अंग्रेजी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए, सीख जाएंगे, ठीक है। चलो आते हैं हैज हैव हैड में, ठीक है। हैज हैव हैड में देखो, हैव और हैज इसका क्लास ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुका है। क्लास 1 ऑफ हैज हैव हैड, क्लास 2 ऑफ हैज हैव हैड करके उसको देखना, ठीक है। आज है क्लास 3 हैड का, जिसमें हम लोग हैड को सीखेंगे। बहुत कंफ्यूजन, लोग डरते हैं हैड से, है ना। ये सारा डर आज के क्लास में कम खत्म हो जाएगा, गायब पूरी तरीके से, ठीक है। चलो मेरा नाम है संजीव, जानते हैं आप लोग। क्लास को शुरू करते हैं, सबसे पहले बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। चलिए सीखते हैं। देखो समझो, हैड का ना, ठीक है, सिंपल सा चीज है। हैड को दो तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। हैड को दो तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता है मेन वर्ब के फॉर्म में, मेन वर्ब के रूप में। अब आपका पूछेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, सब सिखाएंगे, सब बताएंगे। जो भी चीज यहाँ पे बोर्ड पे मैं कुछ भी अगर लिखूंगा ना, हर चीज बताऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, वहां से आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम धैर्य बना के बैठे रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या कीजिएगा, कॉपी लेकर के एक नोट बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अभी पढ़ रहे पहले फोकस से देख लीजिए ना, अभी नोट्स मत बनाना। हैड है ना, दो तरीके से इसका सेंटेंस में यूज होता है। एक होता है मेन वर्ब के रूप में, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक। दो तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। तो लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं, इसी के कारण से करते हैं कि वाक्य में इसका दो तरीके से यूज होता है। हम लोग सबको खिचड़ी कर देते हैं, मिला देते हैं, तो नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो सबको खिचड़ी नहीं बनाना है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, देखो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया यानी कि काम, जो भी काम हम लोग करते हैं दिन भर में, सब क्रिया है। खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, पहनना, टहलना। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना आ जाए, खाना, है ना, ये देखो, खाना लास्ट में ना आ गया, पीना ना आ गया, हंसना ना आ गया, है ना, लास्ट में गाना, बोलना, उछलना ना आ जाए। जहां पे ना दिखे समझ जाओगे कि वर्ब है, क्रिया है। क्रिया यानी कि काम, जो भी काम करते हैं हम लोग, सोचना, टहलना, घूमना, सब काम ही तो है ना। वही वर्ब है, वही क्रिया है। अब लिखा क्या, मेन वर्ब। मेन, मेन मतलब मेन, मुख्य, मेन आदमी। कहता है ना मेन कौन है यहाँ पे, तो ये हेड, हेड मेन। इसका नाम क्या है, हेल्पिंग, नाम ही है हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना, तो ये ना मदद करता हुआ आपको सेंटेंस में नजर आएगा। मदद करने वाला वाक्य, मदद करने वाला क्रिया, सहायक क्रिया कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। आसान, समझ में आ गया। मेन वर्ब तो पूरा समझ में आ गया कि जिसके लास्ट में ना दिखे। अब आता है हेल्पिंग वर्ब का, थोड़ा एग्जांपल आपको दे देते हैं। ये देखो, इज, एम, आर, was, were, has, have,
है, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल है। ये सेंटेंस में आपको मदद करता हुआ नजर आएगा। ये क्या करता हुआ नजर आएगा आपको सेंटेंस में? ये आपको जो है ये वर्ब का ही मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? क्रिया का ही ये मदद करता है। ठीक है, तो ये हम लोग सीखते सीखते सीखेंगे। अभी तुरंत समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत सारे जब एग्जाम्पल देखेंगे ना माइंड में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि ये एक मदद करने वाला प्राणी है जो सेंटेंस में वर्ब का, क्रिया का ही मदद करता है। क्रिया का ही ये मदद करता है। ये जब एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ढेर सारा ना, वहां पे दिखाएंगे। ठीक है, मतलब इसको समझिए कि बहुत ज्यादा काम नहीं है। ये अकेला सेंटेंस नहीं बना पाएगा, अकेला ये वाक्य नहीं बना पाएगा, ये मदद करेगा। ये अकेला वाक्य बना लेता है, मेन वर्ब। ठीक है, सेंटेंस ये बना लेता है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट है? तो दो तरीके से वाक्य में इसका इस्तेमाल होता है। पहला तरीका समझिए। पहला जो तरीका होता है उसमें क्या मतलब आता है? हेड का मतलब रखना, पास होना, रखना, पास होना। ठीक है, अब चूंकि हेड है तो ये ना पास्ट फॉर्म होता है। पास्ट मतलब भूतकाल वाले, भूतकाल वाले बाबा है ना। ये कौन है? भूतकाल वाले बाबा जी हैं, जिसका मतलब वाक्य में क्या होता है? पास था। क्या दिखेगा सेंटेंस में आपको? पास था। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए पास था, कोई भी चीज पास था, जैसे मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक गाड़ी था, मेरे पास एक घोड़ा था, मेरे पास एक हाथी था, कुछ भी मेरे पास था पास्ट में, है ना, तो ये आपको दिख जाए तो वहीं पे आपको हेड लगाना है। ठीक है, अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज क्या है? यहाँ पे आप किसी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, जिसके साथ लगाने लगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे उनके पास एक कार था, पास था, बस इतना ही ढूंढना है आपको। उनके पास एक कार था, जैसे ही पास था दिखेगा ना, चुपचाप हेड लगा के बैठ जाना, चुपचाप हेड लिख के बैठ जाओ। उनके, उनके का अंग्रेजी होता है दे। देखो यही सब याद रखना है आपको, बड़ा बड़ा भारी वर्ड मीनिंग नहीं याद करना है। किसका अंग्रेजी क्या था? उनके, इनका, इसका, उसकी, इसके, बस यही सब याद रखना है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा शब्द, फैंसी फैंसी वर्ड मीनिंग नहीं रटना है। अबेट, अबैस, अबेंडन, एब्डिकेट, है ना, सब सिखाते हैं, बट ये यहाँ पे काम आपको नहीं आएगा। ये सब जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, एसएससी वाले, बैंक वाले, यूपीएससी वाले, कैट वाले, उनके लिए काम का है। ठीक है, उनके अंग्रेजी क्या हो गया? दे। उनके पास था, इतना अंग्रेजी बन गया, देख लो। उनके पास था, दे हैड, क्या था भैया? एक कार था, अ कार। अब यहाँ पे कार के जगह पे मोबाइल होता, अ मोबाइल। यहाँ पे लैपटॉप होता, अ लैपटॉप। यहाँ पे गाड़ी होता, घोड़ा होता, अ हॉर्स। बिल्ली होता, कुत्ता होता, जो रखना रखो, पास्ट में था किसी के पास। ठीक है, बस इतना ही तो बात है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं, सेंटेंस थोड़ा बनवाना सिखा देते हैं, कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, चलो बनाने से पहले एक बात बता दूं, दैट इज संजीव किजानी एप्लीकेशन जो है वो आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे भी, दोनों जगह, है ना। जिनके पास एप्पल वाले हैं, आईपैड वाले हैं, आराम से सबके लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, आईपैड वालों के लिए अपना सर्च कर लीजिएगा संजीव किजानी, और गूगल वाले, एंड्रॉइड वाले गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे आप सर्च कीजिएगा संजीव किजानी। कुछ नहीं समझ में आए, इतना सर्च वर्च नहीं करना है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, छोटा सा क्लिक कीजिएगा, वहां पे नीचे में लिंक है, उतना भी नहीं करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सारा डिटेल आपको आ जाएगा, 9153773478। ठीक है, इंस्टॉल करना, ऐप इंस्टॉल कर लेना, ऐप इंस्टॉल कर लेना, बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेना, और जो अभी हम लोग सीख रहे हैं उसका नाम है स्पोकन बैच। ठीक है, तो स्पोकन कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पढ़ना सीखना है तो इसको ज्वाइन करना, बोलना अंग्रेजी समझना सीखना है तो इसको ज्वाइन करना। ठीक है, ये वाली बैच ज्वाइन कर लेना। क्लियर, आ गई बात समझ में? बहुत आसान तरीके से आपको ऐप में दिखेगा, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल समझो। मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार था, पास था, बस इतना ही ढूंढना है। जैसे पास था दिखे ना, हेड लिख के चुपचाप बैठ जाओ। मेरे का अंग्रेजी आई। देखो आई का मतलब मैं, मुझे, मेरे को, मेरे, सब होता है। माई मतलब भी मेरा होता है, बट माई जो है वो आपको, जैसे कि वो आपको सेंटेंस के शुरुआत में आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो सेंटेंस के बीच में नजर आएगा, जैसे कि
और कई कई बार हम लोग शुरू में भी यूज करते हैं, बट वो एक अलग केस है जिसका मतलब उसमें क्या होता है, जैसे कि समझो, जैसे मेरा, तेरा, इसका, उसका, ये क्या है, मालिकाना हक वाले शब्द हैं। जैसे ये मेरा है, मतलब इसका मालिक हम है। ये मोबाइल मेरा है, मतलब उस मोबाइल का मालिक आप हो गए। ठीक है, तो मालिकाना हक वाले शब्द अलग होते हैं, उनके प्रयोग अलग होते हैं। ठीक है, ये सब सीखेंगे धीरे धीरे, हर चीज को सिखाएंगे। आ रही बात समझ में? तो आई हो गया, अब बच गया क्या, एक कार, आई हैड अ कार। ठीक है, चलिए इसको बनाइए मेरे साथ साथ। आपके पास एक लैपटॉप था, हमारे पास एक डॉग था, डॉगी था, कुत्ता था, है ना, एक पेट था। तो इसका अंग्रेजी बनाइए, फटाफट से बनाइए। तो टाइम दे रहे हैं, फिर हम लोग साथ में इसका प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एकदम बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से सीखने का, हर एक चीज आपको सिखाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा एक बात, मेरे पास अगर नहीं सीख पाएंगे तो दुनिया में किसी के पास नहीं सीख पाएंगे। इतना छोटा छोटा बाबू सोना के जैसा, बच्चा के जैसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपके पास एक लैपटॉप था, तो क्या बताए, जैसे पास था, देखो इतना ही फोकस करो, पास था, ये दिख गया, चुपचाप हेड लिख के बैठ जाओ। ठीक है, आपके, इसका अंग्रेजी होता है यू। कितना बन गया, पास था उसके लिए हेड लिख लिया, आपके पास था, यू हैड, बन गया इतना। क्या था, एक लैपटॉप, लिख दो, अ लैपटॉप, अ कंप्यूटर। तो यू हैड अ लैपटॉप, आपके पास एक कंप्यूटर था, एक लैपटॉप था, बन गया वाक्य। कुछ है बड़ा चीज, है ना। कोई स्ट्रक्चर रटने का जरूरत नहीं, कोई ये सब तामझाम के चक्कर में मत पड़िए स्ट्रक्चर में, है ना। हालांकि स्ट्रक्चर जानेगा तो बता देंगे स्ट्रक्चर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, यही हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटू सा। ठीक, ये देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हैड, ये हो गया अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट अ लैपटॉप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के चक्कर में मत पड़ो। स्ट्रक्चर आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसलेट करते हैं ना, उसमें डिले करता है। स्ट्रक्चर जानिए जरूर, स्ट्रक्चर पे निर्भर मत रहिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, सर स्ट्रक्चर बताइएगा कि नहीं, है ना, सब बताते हैं। बताने का मैं सब चीज आपको बता दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज बताऊंगा, लेकिन सही मार्गदर्शन भी आपका करूंगा कि आप स्ट्रक्चर पे निर्भर मत रहिए। स्ट्रक्चर जानेंगे तभी सेंटेंस बनेगा ना, बिना स्ट्रक्चर का बनाइए, हिंदी से सीधा इंग्लिश। ठीक है, इससे क्या होगा ना, देखो होता क्या है, समझो, सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। जैसे मेरे पास एक, आपके पास एक लैपटॉप था, आपके पास एक लैपटॉप था, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा इसका स्ट्रक्चर होगा, अच्छा ये हेड हो गया ना, हेड वाला में वो वाला में जाएगा। ठीक है, माइंड में सोच रहे हैं, है ना, इसका अच्छा ये वाला में जाएगा, मेन वर्ब वाला में जाएगा, मेन वर्ब वाला में वहां पे जब जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा सब्जेक्ट कौन है इसमें, वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढो। आपके पास एक लैपटॉप था, आपके हो गया सब्जेक्ट यू, अच्छा पास था, अच्छा ठीक है, हैड, है ना, सब्जेक्ट। इतना सारा चीज सोच रहे हैं, पहले तो आपको याद होना चाहिए स्ट्रक्चर, जो कि बहुत कम लोग इस स्ट्रक्चर को याद रख पाते हैं। स्ट्रक्चर रटना, आज रटिएगा कल भूलिएगा, कल रटिएगा परसों भूलिएगा, सिंपल। स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं रहता है, लॉजिक से समझिएगा तभी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से अंग्रेजी मत बनाइए, आप हिंदी से अंग्रेजी उल्टा स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर क्या कुछ है थोड़ी ना। ठीक है, ये देखो, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझ जाओगे खुद ब खुद, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, बन गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड। इसमें रटना नहीं है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, स्ट्रक्चर जानिए, निर्भर मत रहिए कि नहीं स्ट्रक्चर जानेंगे तभी बनेगा ना। ठीक है, हमारे पास एक डॉगी था, एक कुत्ता था, बनाइए इसको, कुछ नहीं, पास था, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद लिख लीजिए HAD, लिख लिया। हमारे, इसका अंग्रेजी लिखिए वी, बस हो गया, हमारे पास था, इतना ट्रांसलेशन हो गया। बचा क्या, एक डॉग, अ डॉग बन गया, वी हैड अ डॉग, सिंपल है ना, आसान, वी हैड अ डॉग। क्लियर है, तो ये हो गया हैड का यूज मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। बढ़ेंगे हम लोग दूसरे यूज की तरफ, जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में कैसे हम लोग हैड को प्रयोग करेंगे। दो तरीके से मूल रूप से हम लोग इसको यूज करते हैं, जिसमें से पहला मूल तरीका है जो
आपको डायरेक्ट आपको सेंटेंस में दिखेगा। देखो, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ठीक है, या था, ये थी, ये थे, ये अगर आपको दिख जाए तो आप यहां पे हैड लगाइएगा, और हैड के साथ साथ जो आपका क्रिया होगा ना, क्रिया को आप उसके तीसरे फॉर्म में यूज कीजिएगा। हैड प्लस V3 बोलते हैं इसको, है ना, क्रिया के तीसरे फॉर्म में। तीसरा फॉर्म क्या होता है, नया चीज आ गया। तीसरा फॉर्म क्या होता है, देखो कोई भी क्रिया हम लोग जो यूज करते हैं ना, उसका मोटा मोटी तीन फॉर्म होता है, लेकिन उसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे तो 5 रूप आपको दिखेगा, उसमें आपको 5 रूप दिखेगा, लेकिन मोटा मोटी अगर 3 को आप याद रखते हैं कभी नहीं टेंशन आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ईट मतलब खाना, ठीक है, इसका V2 होता है 8, V3 होता है ईटेन, V4 में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली उसमें ING जोड़ देना, ठीक है। V5 में क्या होता है, सिर्फ S या ES जोड़ देना, S या ES जोड़ देना, ठीक है। तो देखो जितना भी V4 है उसमें आपको ING जोड़ना है, ठीक, और जितना भी V5 है उसमें S या ES जोड़ना है। तो इन दोनों को याद करने की जरूरत, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड याद रखिए, उसमें ING लगता है, उसमें S या ES लगता है। तो बेसिकली आपको इन्हीं तीनों को मेमोराइज करना है। ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन, डू, डेड, डन, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इसी को याद रखना है, क्रिया को ही आपको ध्यान रखना है। वर्ड मीनिंग का लंबा चौड़ा लिस्ट में आपको नहीं पढ़ना है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना हंसना जाना, तो इसी का लिस्ट अगर हम लोग याद कर लें, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, 200 शब्दों की लिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं। आप पूरे दिनचर्या में 50 शब्द से ज्यादा यूज करते ही नहीं है। थोड़ा गौर फरमाइए, नहीं समझ में आता है कॉपी में लिखिए कि आज दिन में क्या क्या बोले, या जब जब बोलते चुपचाप लिखते रहिए, ठीक है। या मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए, चुपचाप यहाँ पे रख लीजिए मोबाइल में पॉकेट में, और जब घूमना है इधर उधर बातचीत करते रहिए, तब रिकॉर्ड हो रहा है, शाम में बैठिए कान में ईयरफोन लगा के सेंटेंस लिख लीजिए। आप नोटिस कीजिएगा 50 शब्द से ज्यादा आप यूज ही नहीं करते हैं, तो 200 शब्द याद कर लेंगे तो काफी है ना। उसी का फॉर्म याद करना है, V1, V2, V3, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है कुछ भी, ठीक है। यही सारा चीज सिखाते हैं अपने कोर्स में, ये कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स में, ठीक है। आ गया समझ में, तो आ जाओ वापस से अपने नियम में। हैड और V3 लगाते हैं, V3 समझ में आ गया क्या होता है, ठीक। अब देखो, मैं खा चुका था, इसी वाक्य को कह सकते हैं मैंने खा लिया था, या था, ठीक है। मैं खा चुका था, तो चुका था जैसे दिखे तो कुछ मत करना, चुपचाप यहाँ पे हैड लगाना, ठीक है। जो क्रिया है खा चुका था, खाना का होता है ईट, उसका V3 ईटेन, मैं की अंग्रेजी आई हैड ईटेन बन गया, है ना। तो उसका अगर संपूर्ण स्ट्रक्चर जाएंगे तो ये हैड प्लस V3, इसी में सिर्फ सब्जेक्ट लगा दो ना, बस हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और प्लस बचा खुचा शब्द लास्ट में ऐड कर देना। जैसे मान लो मैं आम खा चुका था, तो आई हैड ईटेन अ मैंगो, इसी में देखो जो बचेगा खुचेगा वो सबको लास्ट में भेजना है, जो बचेगा खुचेगा क्रिया के बाद, सब जाएगा क्रिया के बाद, सिंपल। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, आप जा चुके थे, यू हैड गॉन, सिंपल, है ना। ये सब चीज जो है, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो दूसरा हैड का यूज का जो हम लोग दूसरा फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये टेंस का हिस्सा है, ठीक है। तो या तो टेंस में पढ़ लो या तो ऐसे पढ़ लो, बात एक ही, ठीक है। आ रही बात समझ में। हम लोग कंफ्यूज किसी लिए करते हैं, इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है, अरे सर टेंस में तो ये वाला पढ़ाए थे, वो वाला पढ़ाए थे, पूरा खिचड़ी बना के रखने पे ही दिक्कत है। बाइफरकेट करके अलग अलग पढ़ लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। तो आप खा चुके थे या आपने खा लिया था, एक ही है ना। अभी आपको कई लोग मार्केट में आपको नजर आएंगे कि देखो होता क्या है ना, हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है, ये बात समझना चीज को, ठीक है। कुछ चीज समझ में जिसको नहीं आ रहा है उसके विरोध में बात करना, ठीक है, उसके अगेंस्ट में बात करना, ठीक है। कई लोग बोलते हैं इससे अंग्रेजी नहीं होगा, चुका था, चुकी थी, ता थी, ते थे, इससे अंग्रेजी नहीं होगा, है ना, इससे नहीं होगा,
तो किसी से नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। ये सब चीज जो चल रहा है मार्केट में, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए, मार्केटिंग गिमिक, बहुत सारा चीज चलेगा, ठीक है। कई सारे लोग कई तरीके से आपको बताएंगे, किसी का मत सुनिए, मेरा भी मत सुनिए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, अपना लॉजिक लगाइए। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, आपको बताता हूँ, आप सोचिए उस नजरिए से। देखो, हम लोग भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझ में आता है हम लोग को, ठीक है। और सही मायने में हम लोग को हिंदी भी अच्छे से नहीं आता है, आता है हिंदी में? नहीं आता है ना। तो सबसे पहला काम कीजिए कि हिंदी थोड़ा ढंग से बोलिए। होता है कि हम लोग जैसे बोलना है, हम जा रहे थे ना, हम जा रहे थे, जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं भाई, मैं जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ना हम जा रहे थे, तो हम का अंग्रेजी वी हो जाता है। हिंदी गलत बोलिएगा, अंग्रेजी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी कहने सर अचानक से हम, अब देखो ये झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी लगभग है ना, उड़ीसा में कुछ, ये 6-7 राज्य जो है ना, हम लोग का जो बोलने का तरीका है वो हम लोग मैं को हम बोलते हैं, ये राजा महाराजा का भाषा है, हम महाराज हैं, है ना, राजा महाराजा वाला भाषा है, ठीक। अब अचानक से अगर आपको मैं बोलूंगा कि हम की जगह पे मैं बोलिए, ये भी दिक्कत है। मन में तो सोचो यार, जरूरी थोड़ी ना हर चीज बोला जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी अचानक से बोल दो, है ना, दोस्त यार के बीच में बातचीत हो रही है, फ्रेंड्स के सर्कल में बात हो रही है, अरे ना मैं तो उस रेस्टोरेंट में गया था यार, है ना, बस एक ही सेंटेंस। तो हमको मैं बोलने की आदत, हमको मैं सोचने की आदत ये डालनी है। अचानक से बोलेंगे तो दिक्कत है, पूरा यही चीज बोलते आए, अचानक से कोई चीज बदल नहीं सकता, थोड़ा बहुत एक एक दो सेंटेंस घुसाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जलवा, ठीक है। एक चीज ये हो गया, दूसरा चीज हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते आए हैं, हिंदी से ही अंग्रेजी। अभी मैं आपको अचानक से बोलूं, चलिए बोलिए महात्मा गांधी पे 5 लाइन बोल के सुनाइए अंग्रेजी में। अच्छा महात्मा गांधी छोड़िए, गाय पर 5 लाइन बोलिए बस, गाय, काउ, अच्छा गाय छोड़िए, पैरट पे बोलिए, पैरट पे 5 लाइन बोलिए। सोचना पड़ जाएगा कि क्या बोले। अच्छा चलो पैरट छोड़ो, अपने बारे में 5 लाइन बताओ, बता पाएंगे? अंग्रेजी में ही बोलना है, नहीं हो पाएगा। यही चीज मैं बोलो हिंदी में बताइए, तो फिर सोच लेंगे हाँ सर हिंदी में तो हो जाएगा, है ना। ये चीज है, समझो कि हिंदी से हम लोग अंग्रेजी में जा सकते हैं, हमारा मदर टंग, हमारा कंफर्ट हिंदी है, वहां से हम लोग अंग्रेजी में जाएंगे। तो हम लोग ये देखो, हिंदी का वाक्य है, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे जाएंगे, ये हम लोग को समझना है, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी देखो मैं खा चुका था यार, उस वक्त तक ये मेरा सारा काम हो चुका था, हो चुका था, है ना। क्या करता मैंने मेरे सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। शुद्ध हिंदी तो ऐसे ही बोलते हैं, है ना। आ रही है बस समझ में? तो आप सोचेंगे कि ये नहीं बोलेंगे, इस तरीके से मजाक उड़ाना गलत बात है। सबसे पहली बात, जो लोग भी उड़ाते हैं, और इस सब चक्कर में मत पड़िए, खुद से सोचिए, किसी का मत सुनिए, अपना दिमाग लगाइए, सुनो सबका, करो खुद का, सिंपल सा फॉर्मूला है। 10 आदमी से सुनिए, उसके बाद आप सोचिए कि हाँ ये चीज मेरे को सही लग रहा है, ये चीज मेरे को सही लग रहा है, ये चीज मेरे को सही, वहां से चुनना सीखिए। किसी का सुन करके, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के वो काम नहीं करना है। थोड़ा ठहर के डिसीजन लो, सोच समझ कर डिसीजन लो, क्या सही है क्या गलत है ये सोचना सीखिए, ठीक है। उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो ये चीज हम लोग ना हिंदी से अंग्रेजी जा सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी कोई बोलेगा कि सर मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं, हमारे पास टीम के पास आता है, साउथ से कई सारे कॉल आते हैं, महाराष्ट्र से लोग पूछते हैं सर मराठी से मेरे को सीखना है। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं मराठी से नहीं सिखा सकता, मैं हिंदी से अंग्रेजी सिखाता हूँ। मराठी टू इंग्लिश सीखना है तो फिर आपको कोई मराठी टीचर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कोई बंगाली से सीखना चाहते हैं तो सर बंगाली टू इंग्लिश नहीं सिखा सकता, आपको मैं हिंदी से अंग्रेजी की ओर ले जा सकता हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये चीज है। यू हैड रिटन, चलो अब इसको हम लोग बनाना सीखते हैं ना, कैसे बनेगा, तो प्रैक्टिस करो, है ना, तो प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो प्रैक्टिस कीजिए। वे पढ़ चुके थे, बनाइए, है ना, वे पढ़ चुके थे, हमने पूरा कर लिया था, हम लोग खा चुके थे। जो सिखाया है ना उसी के आधार पे बनेगा। थोड़ा सा लॉजिक बढ़ाइए, क्या लॉजिक था फिर से एक बार याद दिला देते हैं। देखो, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये अगर आपको दिखता है, हैड लगाना, हैड के बाद वाक्य में भी 3 लगा देना, जो क्रिया है ना उसको तीसरे फॉर्म में चेंज करना है। क्रिया का तीसरा फॉर्म आप में से काफी सारे लोगों को नहीं आता होगा, उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वो लिस्ट भी आपको बता देंगे, ठीक है। चैनल पे उसका क्लास है, जा करके देख सकते हैं, ठीक है। संजीव की जानी वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा।
ठीक, चलो करो, अब देखो है ना, वर्ब का जो लिस्ट है वो हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा लिस्ट है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे तो 1000 वर्ब का पीडीएफ है पूरा एप्लीकेशन में, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 पीडीएफ 1000 वर्ब वाला है, बट 1000 का जरूरत नहीं पड़ता है, अब मांगते स्टूडेंट तो देना पड़ता है, 200 काफी है। ठीक है, 200 वर्ड मीनिंग काफी है। अभी मैं बोल रहा हूं तो है ना, देखो मेरे लिए क्या मांगो, 1000 क्या 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, बहुत आसान है, आपके लिए भी आसान है, पड़ा हुआ इंटरनेट पे। उस 1000 में से 200 कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बताना मुश्किल है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 5000 शब्द देना कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद सर्च कीजिए 5000 वर्ड मीनिंग लिस्ट, गूगल यूट्यूब इंस्टाग्राम सर्च, दिन भर तो इसे मोबाइल ही पकड़ के रखते हो, आपके लिए कौन सा मुश्किल का चीज है। ठीक है, वो बहुत आसान चीज है आपके लिए भी मेरे लिए भी, और वो जान के भी क्या करेंगे, कोई काम का नहीं है। कम से कम जानो, जो काम में आता उसको जानो, वाहियात चीजें बेकार चीजें ऑब्सोलेट जो काम की नहीं है, व्यर्थ चीजें को जान के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो बनाओ, है ना, देखो चुके थे जैसे दिखा चुके थे, हम लोग को क्या लगाना है, हैड लगाना है, प्लस क्रिया का तीसरा फॉर्म, पढ़ना का अंग्रेजी होता है स्टडी, स्टडी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, स्टडीड, STUDIED, स्टडीड लगाया। वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे हैड स्टडीड, बन गया वाक्य, दे हैड स्टडीड, मतलब हैड प्लस V3, दे हैड स्टडीड, बन गया सेंटेंस। हमने पूरा कर लिया था, बताया ना, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे। आपको ना कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों को। अच्छा ये दिखे बस, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सब के पीछे नहीं पागल होना है। ठीक है, या था, ये थी, ये थे, ये दिखेगा, अगेन से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेंटेंस कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। सर ने बताया हैड लगाओ प्लस V3 लगाओ, क्रिया का तीसरा फॉर्म, पूरा कर लिया था, पूरा करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पूरा करना, कोई भी चीज को पूरा करना मतलब कंप्लीट कर लेना ना, तो कंप्लीट का V3 क्या होता है, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। अब इसको हटा देते हैं, हैड कंप्लीटेड, हमने वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था, हो गया ना, है ना आसान, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हम लोग खा चुके थे दिखेगा, हम लोग क्या बोले आपको, क्या बताया मैंने आपको कि हैड लगाना है, साथ में क्रिया का तीसरा फॉर्म, खाना है, यहाँ पे खा मतलब खाना, खाना मतलब ईट का एटेन, ईट एट इटेन, तो हैड प्लस V3 ईटेन, हम लोग का वी हैड ईटेन, बन गया। आई बात समझ में, सिंपल है। ठीक है, चलो अब हेल्पिंग वर्ब का एक और यूज है, उसको सिखा देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा बस। अभी देखो, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, मतलब आप ऐसा कोई काम जो आपने पहले भी किया अभी भी कर रहे हैं। तो मैं बचपन से दूध पीता आ रहा था, कोई काम बचपन में भी किया, है ना, बचपन से मेरे को मैं आम खाता आ रहा हूं, बहुत पसंद है मेरे को आम, आ रही समझ में, ऐसा कोई काम जो आपने पहले भी किया है, अभी भी वो चीज कंटिन्यू कर रहे हो, अभी भी वो चीज कंटिन्यू कर रहे हो, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं हैड बीन, क्या लगाते हैं, हैड बीन, और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्रिया में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, बस दो काम करना है, ये दिखेगा तो हैड बीन लगाना और क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ना, बस हो गया ट्रांसलेशन। और ये तो हैड का बताया, किसी के साथ भी इस्तेमाल करो, आई यू वी दे ही सी इट नेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पढ़ता आ रहा था, ये देखो ता आ रहा था, तो क्या किया, हैड बीन लगाया, पढ़ना, पढ़ना को कहते हैं अंग्रेजी में स्टडी, उसमें जोड़ा आईएनजी। ठीक है, वह का अंग्रेजी ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था, बन गया वाक्य। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करा दें, बनाओ फटाफट से, ये हमारा सेंटेंस बनाइए, वे लोग दौड़ते आ रहे थे, मैं पढ़ता आ रहा था, आप हंसते आ रहे थे, फटाफट से ट्रांसलेशन कीजिए, है ना। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक बार इसको ये करेंगे, समराइज करेंगे, समराइज करेंगे मतलब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्या क्या हम लोग सीखे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ते आ रहे थे, लिख दो हैड बीन, ठीक है लिख दिया। दौड़ना, दौड़ते आ रहे थे तो दौड़ना रन,
उसमें जोड़ो आईएनजी, रनिंग। ठीक है, वे लोग का अंग्रेजी दे हैड बीन रनिंग, बन गया। मैं पढ़ता आ रहा था, ता आ रहा था, हैड बीन, पढ़ना मतलब स्टडी, STUDYING, आईएनजी जोड़ना है लास्ट में। मैं का अंग्रेजी आए, बन गया सेंटेंस। आप हंसते आ रहे थे, ते आ रहे थे, दिखा। तूप ताप, यहां पे हैडबीन लिखने था, तूप ताप हैडबीन लिख दिया, बस। हंसना को कहते हैं अंग्रेजी में लाफ, LAUGH, उसमें जोड़ा ING, बस। और आपका अंग्रेजी यू हैड बीन लाफिंग, यू हैड बीन लाफिंग, बन गया सेंटेंस। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और आंसर अगर आप बना रहे हो मेरे साथ साथ तो उसको मैच कर लो। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। समराइज करते हैं मतलब क्या क्या हम लोगों ने सीखा वो हम लोग ध्यान पे देते हैं इसको। हैड का दो तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, हैड को यूज किया, मेरे पास कोई भी चीज था, पास था, तो हैड लगाएंगे, है ना। मेरे पास एक कार था, आई हैड ए कार, बन गया। अभी दूसरा जो प्रयोग है वो हम लोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। सहायक क्रिया के रूप में भी हम लोग दो तरीके से वाक्य को देखे, एक था चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, दिखेगा तो हैड लगाना, साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना, बस। पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, बचे खुचे सब जाएंगे लास्ट में वर्ब के बाद, क्रिया के बाद। ठीक है, जैसे कि वह जा चुका था, he had gone, वह मुंबई जा चुका था, he had gone to मुंबई। जब भी कहीं पे जोड़ेंगे ना, कोई कहीं चीज एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वहां पे टू लगा देते हैं, है ना। जैसे मैं मुंबई जा चुका था तो आई हैड गॉन टू मुंबई, टू मार्केट। कहीं भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे टू लगा दीजिएगा, बस, सिंपल। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज देखा, कोई काम आप करते आ रहे थे, है ना, जैसे कि वो पढ़ता आ रहा था तो ही हैड बीन स्टडिंग, स्टडी में आईएनजी लगा दिया, बस, सिंपल, आसान। यही था हमारा हैड का यूज। तो आज हैज, हैव, हैड का पूरा क्लास कंप्लीट होता है ये तीसरे क्लास के साथ। ये तीनों क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्ट्रक्चर के पीछे नहीं भागना है। कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन वाला, ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। 45 क्लास कराएंगे टोटल, 1 घंटा का डेली क्लास चलता है, लाइव भी और उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिलता है। ठीक है, 1 साल पूरा वैलिडिटी रहता है इस कोर्स का। सभी क्लास का PDF आपको मिलता है एप्लीकेशन में। ठीक है, हर एक चीज, डाउट सपोर्ट भी मिलता है, कोई डाउट आया, कंफ्यूजन आया, वो सपोर्ट भी मिलता है, टेक्स्ट सपोर्ट मिलता है, सारा सपोर्ट आपको मिलता है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, एडमिशन चालू, एडमिशन अभी आप ले सकते हैं। साथ के साथ अंग्रेजी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो अंग्रेजी इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना। शब्द संरचना के लिए ये कोर्स, वाक्य संरचना, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस मेकिंग के लिए वो वाला कोर्स, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, है ना, सिंपल है। ऐप इंस्टॉल कीजिए, नीचे में सारा लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है, पढ़िएगा, सारा चीज मिल जाएगा एक एक करके, शुरू में ही सारा लिंक मिलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे एक मजेदार, धमाकेदार, रोज काम आने वाले एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। ठीक है, हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे, बेसिक से सिखाएंगे, हाथ पकड़ के आपको अंग्रेजी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, क्लास पसंद आया तो क्या करेंगे, अभी कभी लाइक करेंगे, पुराने वाले लाइक करेंगे, नए वाले सब्सक्राइब करेंगे, और नियर वन डियर वन लव वन जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है, उस क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, चलो ऐसे ज्ञान वर्धक क्लास के लिए जुड़े रहना है चैनल के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।